3,000 रुपए दे चुका हूँ इस इलाज के चक्कर में, खांसी जुकाम के चक्कर में। 4 दिन से 2 रुपए पैदा नहीं कर पाए। सरकार से यही बोलना चाहेंगे दीदी, फिर बंद करवाओ। अब कैसे होगी हमें तो मालूम ना। नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे उस चीज की जो हर भारतीय को मुफ्त में मिलती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। प्रदूषण। जी हाँ, हमारा देश वो जगह है जहाँ सांस लेना आपके फेफड़ों के लिए वैसा ही है जैसा कि जलेबी खाने के बाद वर्कआउट करना। आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट्स को लोग ऐसे पढ़ते हैं जैसे लॉटरी का नंबर। दिल्ली 400, अरे वाह कल तो 500 था। जैसे कोई स्कोर कम हो रहा हो तो खुशी मना रहे हैं। भारत में हवा का हाल ऐसा है कि अगर किसी को फ्री में स्मोक करना है तो वो बस सड़क पर खड़ा हो जाए। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 हमारे हैं। वाह क्या गर्व की बात है। और दिल्ली, वो तो वर्ल्ड चैंपियन ऑफ पॉल्यूशन है। नवंबर आते ही दिल्ली वालों की लाइफ फिल्मी हो जाती है। चारों तरफ धुआं ही धुआं। और कोई कहेगा इस सीन में इमोशन है। अब दोष किसका? किसान पर डाल दो क्योंकि उन्होंने पराली जला दी। भाई ये पराली जलाने का मुद्दा हर साल नया क्यों लगता है? जैसे सर्दियों में नया सीजन लॉन्च होते ही सरकार हर बार कहती है इस बार समस्या का समाधान करेंगे, और समाधान का नाम है साइलेंस। कचरे का पहाड़। अब बात करते हैं हमारे देश के महान लैंडफिल्स की। गाजीपुर लैंडफिल तो देख ही लिया होगा। उसको देखकर लगता है अरे ये तो दिल्ली का नया पहाड़ है। जो एवरेस्ट तक जाने का सपना देखते हैं, पहले गाजीपुर पर ट्रैकिंग करके आए। 65 मीटर ऊंचा कचरे का पहाड़, और सरकार इसे हर साल बढ़ाने का टारगेट रखती है। वैसे एक आइडिया है, अगर यही कचरे के पहाड़ों पर हम टूरिस्ट स्पॉट बना दें तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। आओ इंडिया देखो कचरे की खूबसूरती, और बोनस में कुछ जहरीली हवा भी फ्री मिलेगी। वैसे भारत हर साल 62 मिलियन टन कचरा पैदा करता है, जिसमें से 70% सही से प्रोसेस भी नहीं होता। तो बाकी कचरा कहाँ जाता है? सीधा नदियों में। गंगा साफ करने की बात तो हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है गंगा को साफ करने के नाम पर गंगा को ही हटा देंगे। सिस्टम ही खराब है। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है और वो अभी क्या कर रहे हैं? ये सवाल दिल्ली में रहने वाले लोगों के मन में तिलमिला रहा होगा। वैसे भी लोगों का आजकल किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दि- दिल्ली में हर साल आपको जबरदस्ती याद दिला दिया जाता है प्रदूषण। जी हाँ, दिल्ली वाले सर्दियों में सांस नहीं लेते, बल्कि जहरीली गैसों का इनहेलर इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग सुबह उठकर मौसम देखते थे, आज धूप निकली है या बारिश होगी। अब देखते हैं आज AQI कितने पार है। और मजेदार बात यह है कि जैसे ही AQI 400 के पार जाता है, ट्विटर पर लोग स्क्रीनशॉट डालते हैं। मान लो ओलंपिक का स्कोर शेयर कर रहे हो, बधाई हो दिल्ली AQI में भी नंबर 1 है। पर्यावरण मंत्री का महत्वपूर्ण योगदान। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी पर दिल्ली के लोग जो सारा साल भूल जाते हैं कि देश में कोई पर्यावरण मंत्री भी है, वही लोग अब अचानक मंत्री जी को ढूंढने लगते हैं। सुबह की धुंध में लोग सूरज और चांद नहीं, मंत्री जी की मौजूदगी तलाश रहे हैं। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि मंत्री जी पर्यावरण की चिंता नहीं करते। पर समस्या क्या है? मंत्री जी का असली काम सरकार में अपने लिए पर्यावरण सुरक्षित करना है, न कि दिल्ली वालों के लिए। प्रधानमंत्री के सैकड़ों ट्वीट और गृह मंत्री के हजारों बधाई संदेश को रिट्वीट करना उनकी प्राथमिकता है। होली, दिवाली, ईद, करवा चौथ से लेकर 40 अलग अलग त्योहारों पर बधाई देने वाले मंत्री जी अब दिल्ली की हवा जब जहरीली हो जाती है तो क्या कहते हैं? दिल्ली सरकार की गलती है, हमारी नहीं। ग्रेप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। अब आते हैं इस पर, जो सुनने में बड़ा फिल्मी लगता है लेकिन काम के नाम पर कुछ खास नहीं करता। ग्रेप 3 और ग्रेप 4 ये तब लागू होते हैं जब AQI 401 से ऊपर जाता है, लेकिन इन्हें लागू करने का स्टाइल बड़ा यूनिक है। आज नहीं कल करेंगे। 13 नवंबर को AQI 400 पार कर गया तो अगले दिन ग्रेप लागू हुआ। फिर 17 नवंबर को AQI 450 पार हुआ
लेकिन ग्रेप का आचार का आदेश 19 तारीख से लागू हुआ। मतलब सरकार ने सोचा भाई 1-2 दिन और जहरीली सांस में जी लो, आदत पड़ जाएगी। अब आपको बता दें, ग्रेप 1 जब प्रदूषण का स्तर थोड़ा बढ़ता है तब लागू किया जाता है। इस स्तर पर हल्के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि निर्माण कार्य पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाता है। ग्रेप 2 जब प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है तो ग्रेप 2 लागू किया जाता है। इस स्तर पर ग्रेप 1 के प्रतिबंधों के साथ कुछ सख्त प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, जैसे स्कूलों का बंद करना या निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाना। ग्रेप 3 में जब प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो इनके साथ साथ कुछ और प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। ग्रेप 4 यह सबसे उच्च स्तर है। जब प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर हो जाता है तो ग्रेप 4 लागू किया जाता है। इस स्तर पर सभी प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। कोर्ट तक को कहना पड़ा कि प्रदूषण बढ़ने का इंतजार मत करो, पहले से एक्शन लो। लेकिन कमीशन और सरकार का प्लान तो बड़ा साफ है, प्रदूषण से ज्यादा आंकड़े मैनेज करो। दिल्ली की जनता और जहरीली हवा का बजट। अब बात करते हैं आम आदमी की, जो इस जहरीली हवा का सबसे बड़ा शिकार है। एक कमरे में स्कूल, कॉलेज और ऑफिस सब चल रहे हैं। मास्क पहनने की सलाह हर तरफ दी जा रही है, लेकिन ये सलाह पैदल चलने वाले मजदूरों और साइकिल चलाने वालों के लिए कितनी प्रैक्टिकल है? एक दिहाड़ी मजदूर जो दिन में 200 कमाता है, क्या वो 500 का N95 मास्क खरीद सकता है? N99 का मास्क तो 2000 में आता है। एयर प्योरीफायर तो छोड़िए, ये लोग बस अपनी सांसें ही प्योरीफाई करने में लगे रहते हैं। क्या सरकार मास्क फ्री में नहीं बांट सकती? हवा साफ नहीं कर सकते तो कम से कम N95 ही दिला दो। लेकिन सरकार सोचती है गरीब आदमी प्रदूषण नहीं करता, तो मास्क क्यों बांटें? वो तो आदत से मजबूर है, जहरीली हवा में भी जी लेगा। अब आते हैं असली विलन पर, PM 2.5। ये छोटे छोटे कण हमारे फेफड़ों को ऐसे पकड़ते हैं जैसे राजनेता कुर्सी पकड़ लेते हैं। ये कण न सिर्फ फेफड़े खराब करते हैं बल्कि हमारे खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाते हैं। WHO कहता है कि AQI का आदर्श लेवल 5 होना चाहिए और दिल्ली 150 से 200 पर टिका हुआ है। सर्दियों में तो 500 छूना आम बात है। अब इस पर चर्चा करते हैं। सिर्फ तब जब आंखों में जलन और सांस फूलने लगे। दिल्ली में जहरीली हवा का उत्सव मनाया जा रहा है। कोर्ट, सरकार, कमीशन और जनता सब एक दूसरे को कोस रहे हैं, लेकिन किसी के पास समाधान नहीं है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द हो रही है, बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं और अपार्टमेंट वाले ग्रीन विला या गोल्फ स्टेट जैसे नाम रखकर खुश हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे अपार्टमेंट के नाम जितने फैंसी हैं, हमारी हवा उतनी ही गंदी। और जब तक सरकार, नेता और हम सब इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेंगे, AQI का स्कोर हमारे फेफड़ों और जिंदगी के स्कोर को हर साल और नीचे ले जाता रहेगा। तो अगली बार जब आप AQI चेक करें तो ये भी सोचें कि इस जहरीली हवा में हमने खुद कितना योगदान किया है। अब आते हैं पॉलिटिक्स पर। हमारे नेता हर मुद्दे पर ट्वीट कर देंगे, हम वायु प्रदूषण से लड़ रहे हैं। भाई, लड़ रहे हो या दोस्ती कर ली है? इलेक्शन आते ही पर्यावरण का मुद्दा गायब हो जाता है, क्योंकि तब सबको याद आता है कि असली मुद्दा मंदिर वहीं बनाएंगे और हमारे विरोधी देश के खिलाफ है। याद है स्वच्छ भारत अभियान? जिस तरह हर नेता झाड़ू लेकर फोटो खिंचवा रहा था, ऐसा लगता है कि देश सफाई में वर्ल्ड कप जीतने वाला है। लेकिन हकीकत वही गड्ढे, वही कूड़ा, वही पुरानी कहानी। और बात सिर्फ सफाई की नहीं है, प्रदूषण से मरने वालों की संख्या 2021 में 24 लाख थी, यानी हर घंटे 270 लोग मरते हैं। लेकिन इन आंकड़ों पर सरकार का रिएक्शन, हम रिसर्च करेंगे। भाई, कब तक रिसर्च करोगे? जब तक पूरा देश धुएं में गायब नहीं हो जाता। अब जनता भी कम नहीं है, SUV खरीद रही है क्योंकि स्टेटस दिखाना है। मेट्रो से जाना तो गरीबों का काम है। और कार्बन फुटप्रिंट, ये क्या होता है भाई? जब तक सांस चल रही है तब तक फिक्र क्यों करें? कारपोरेट्स भी कहते हैं हम क्लाइमेट फ्रेंडली बन रहे हैं, फिर एयरपोर्ट पर प्लास्टिक की बोतलें मुफ्त बांट रहे हैं। हर साल 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग यूज होते हैं और वो कहते हैं हमारी सोच हरित है। सच में हरित है, बस हरियाली कचरे में है। तो दोस्तों, ये है हमारी डिजिटल इंडिया, जो प्रदूषण और कचरे में भी आत्मनिर्भर बन चुका है।
नेताओं के लिए पॉलिटिक्स एक तमाशा है और हमारे लिए हवा एक धीमा जहर। अब आप ही सोचिए, समाधान कहाँ से आएगा? क्या हमें एक सुपर हीरो की जरूरत है या फिर थोड़ा दिमाग लगाने की? खैर, जब तक समाधान नहीं आता तब तक आप अपनी कार में बैठकर एयर प्यूरिफायर लगाकर प्रदूषण के साथ मजे लीजिए। और हाँ, अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन शायद मास्क पहनकर। अच्छे दिन